गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। क्या बात है। गिराना था तो पलक से हमें गिरा देते। नजर से हमको गिराने के बाद आए हो। मेरे सवाब के जाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो। मेरे शबाब के जाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। आइए गाना सुनेगा। जिस समय महाराज दशरथ ने श्रवण के तीर मार दिया, सप्तवेदी तीर चलाया और वो जाकर श्रवण के लग गया। श्रवण के पास पहुंच गए महाराज। और जब पहुंच गए तो उन्होंने श्रवण की दशा देखी। पूछा और जब आपने अपनी आखिरी इच्छा बताई, उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा बताई कि हे महाराज, मेरी यही इच्छा है कि ये जल ले जाकर मेरे माता पिता को पिला देना। और जब पिला देना तो सुनेगा। महाराज दशरथ माता पिता के पास पहुंचे। और जब पहुंचे तो माता पिता को देखा, दोनों आंखों में आंसू आ गए। और आंखों में जब आंसू आ गए तो सुनेगा। दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर। जब माता पिता की ये दशा देखें, दशरथ के दोनों नैनों से बह रहा है नीर। माता पिता श्रवण के ना पी रहे हैं नीर। माता पिता ने कहा, मैंने तो अपने पुत्र को पानी लेने के लिए भेजा था, आप कौन हैं? माता पिता श्रवण के ना पी रहे हैं नीर। अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? अंधों ने कहा, आप श्रीमान कौन हो? पानी पिलाने आए तो क्यों खड़े मौन हो? पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया। पानी पिलाने का प्रयास व्यर्थ हो गया। महाराज बोले, हमसे ये अनर्थ हो गया। महाराज बोले, हमसे ये अनर्थ हो गया। अनर्थ क्या हो गया, जरा सुनिएगा। जंगली पशु जान कर मैंने चलाया तीर। मैं समझ गया कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। तो जंगली पशु जान कर मैंने चलाया तीर। उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। तो जब ये महाराज के बोल माता पिता ने सुने,
उस तीर ने श्रवण का सीना दिया है चीर। ये बोल महाराज के कानों में जब पड़े तो चीख करके अंधी अंधा दोनों रो पड़े। कि पुत्र सो के हमसे जाता नहीं सहा, तो रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा। कि रो रो के अंधी अंधा ने महाराज से कहा। माता पिता ने कहा, हे राजन, तुम मुझको जल पिलाना चाहते हो। मैंने अपने पुत्र को जल लेने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे अपने प्राणों की रक्षा करनी है। जब आज मुझे पता चला कि तुम्हारे ही हाथों मेरे पुत्र का वध हो गया, तो सुनेगा अब इस जल की कोई जरूरत नहीं। कैसे? मेरे एक तरफ तो पुत्र को मार कर आ गए और एक तरफ दया दिखा रहे हो। तो जब एक तरफ दया दिखा रहे हो तो सुनेगा। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। आदरणीय भाभी जी, सुनेगा। महाराज से कहने लगे माता पिता कि एक तरफ तो तुमने हमारे पुत्र को मार दिया, एक तरफ दया दिखा रहे हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा महाराज, मैं ये जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करता, लेकिन कैसे? ये प्राण तो पहले ही निकल गए हैं। कैसे? ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। तन देख रहे हैं, इनकी तो जान श्रवण में बसती थी, लेकिन ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। तो तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो। जब वो जान चली गई, मेरा पुत्र मर गया, अब हमारी जान कहाँ है? तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो। उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा महाराज, बेशक हम
संसार को नहीं देख सकते, बेशक हम संसार को नहीं देख सकते, लेकिन मैंने अपने पुत्र की आंखों में, आइए भैया बड़ी देर से इंतजार था, और ये 101 पथ मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री प्रकाश पटेल जी बड़े भैया, जो स्वयं में अच्छे कीर्तनकार हैं। बहुत पहले आपने एक बहुत अच्छा मंडल चलाया था, बड़े अच्छे गायक हैं। आपकी ओर से ये 101 पथ मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है। धन्यवाद है भैया को। सुनेगा इनके पहले वाले ढोलक वादक हमारे साथ कोरस करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे प्रकाश भैया गाया करते थे और हमारे हिसाबी भैया ढोलक बजाया करते थे। बहुत खतरनाक ढोलक वादक थे। सुनिए सुने तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। और सुनेगा, कहा माता पिता ने, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, लेकिन तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो, तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। आइए तीसरी बात सुनेगा, तीसरी बात तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। माता पिता कहने लगे, ये सारा जीवन भगवान के भजन में अपने पुत्र के साथ बड़ी सरलता से कट जाता, लेकिन हे महाराज, पार करना था जिंदगी को, महाराज हमको जिस नौका में बैठकर पार करना था, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें, तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो, तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। आइए तीसरी और अंतिम बात, त्रिवेदी हर माता पिता और हर जीव के जीवन में
एक सपना होता है। हे महाराज, मेरे जीवन में कुछ अधिक सपना नहीं था। मैं खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ जीना चाहता था और मेरी अर्थी को मेरा पुत्र ही कांधा देता। लेकिन आज तमाम अरमानों पर जब तुमने पानी फेर दिया तो कहना पड़ा। कहना घरौंदा एक बनाया था कल्पना का। घरौंदा एक बनाया था कल्पना का। उस घरौंदे को डहाने के बाद आए हो। धन्यवाद। तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। माता पिता ने महाराज को श्राप दे दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम मर रहे हैं उसी तरह तुम भी मरोगे। और जाते जाते कह दिया, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे। बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे। क्यों? निवेदन करूंगी, इस पंक्ति को सुनेगा। बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे। जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। तुम उसका खून बहाने के बाद आए हो। श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा महाराज, मैं ये जल पीकर अपने प्राणों की रक्षा करता हूं, लेकिन कैसे? ये प्राण तो पहले ही निकल गए हैं। कैसे? ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। महाराज, जो आज आप ये दो तन देख रहे हैं, इनकी तो जान श्रवण में बसती थी, लेकिन ये तो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। ये दो शरीर श्रवण ही था जान दोनों की। तो तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो। जब वो जान
चली गई, मेरा पुत्र मर गया, अब हमारी जान कहाँ है? क्या बात है? तुम उसी जान के जाने के बाद आए हो, मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो। कहा महाराज, बेशक हम संसार को नहीं देख सकते, बेशक हम संसार को नहीं देख सकते, लेकिन मैंने अपने पुत्र की आंखों में, आइए भैया, बड़ी देर से इंतजार था, और ये एक से एक पत्र मुद्राएं सम्मानीय भैया श्री प्रकाश पटेल जी, बड़े भैया जो स्वयं में अच्छे कीर्तनकार हैं, बहुत पहले आपने एक बहुत अच्छा मंडल चलाया था, बड़े अच्छे गायक हैं, आपकी ओर से ये 101 पत्र मुद्राओं का बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है, धन्यवाद है भैया को। सुनेगा, इनके पहले वाले ढोलक वादक हमारे साथ कोरस करा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे प्रकाश भैया गाया करते थे और हमारे हिसाबी भैया ढोलक बजाया करते थे। बहुत खतरनाक ढोलक वादक थे। सुनिए, तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, तुम मुश्का खून बहाने के बाद आए हो, श्रवण पे तीर चलाने के बाद आए हो, कहा माता पिता ने, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, हमारी आंखों में बेटे की ज्योति जलती थी, लेकिन तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो, तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो, तीसरी बात सुनेगा, तुम वही ज्योति बुझाने के बाद आए हो। माता पिता कहने लगे, ये सारा जीवन भगवान के भजन में अपने पुत्र के साथ बड़ी सरलता से कट जाता, लेकिन हे महाराज, पार करना था जिंदगी को, महाराज हमको जिस नौका में बैठकर पार करना था, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें, पार करना था जिंदगी को बैठकर जिसमें,
नाव डुबाने के बाद आए हो, तुम वही नाव डुबाने के बाद आए हो। आइए तीसरी और अंतिम बात। त्रिवेदी। हर माता पिता और हर जीव के जीवन में एक सपना होता है। हे महाराज, मेरे जीवन में कुछ अधिक सपना नहीं था। मैं खुशी खुशी अपने पुत्र के साथ जीना चाहता था और मेरी अर्थी को मेरा पुत्र ही कांधा देता। लेकिन आज तमाम अरमानों पर जब तुमने पानी फेर दिया तो कहना पड़ा। कहना घरौंदा एक बनाया था कल्पना का। माता पिता ने महाराज को श्राप दे दिया कि जिस तरह पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर हम मर रहे हैं उसी तरह तुम भी मरोगे। और जाते जाते कह दिया, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे। क्यों? निवेदन करूंगी, इस पंक्ति को सुनेगा। बताओ लाल चंद्र पानी अब पिए कैसे, जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। जहर का घूंट पिलाने के बाद आए हो। बाद आए